हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपने देखा कि कल आपका जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का जारी कर दिया गया है। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और किस तरह से इसमें बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो 3 तारीख से, यानी कि आज से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। क्लियर है? तो जो है 3 तारीख से लेकर के और जो है अगली 1 महीने का लगभग आपको समय दिया गया है। 3 अप्रैल से लेकर के और 3 मई तक के लिए आपको समय दिया गया है। इस टाइम पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं जहाँ पर आप फॉर्म की जो फ़ीस है 1 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कि जो है 4 मई तक आप फॉर्म की फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जो है AAO, ये 2 सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं जो कि 4700 ग्रेड पे के अंतर्गत आती हैं। लेवल 8 की पोस्टें होती हैं। क्लियर है? और इनमें एज की अगर हम बात करें तो 18 से 30 इनमें एज जो है होती है। मोस्टली ज़्यादातर बच्चे इसमें एलिजिबल ही होते हैं। कुछ अन्य पोस्टें हैं, हालांकि इसमें लगभग 20 से 25 पोस्टें और ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो इन पोस्टों को आप देख सकते हैं। इसमें सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सभी जो ग्रुप बी की पोस्टें होती हैं ये होती हैं। क्लियर है? तो ये सभी लेवल 6 की पोस्टें हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आपके एज के बारे में। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इस बार टोटल वैकेंसी 7500 आई थी और इससे पहले वाले में लगभग आपको 37,000 वैकेंसी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार आपको वैकेंसी देख के घबराना नहीं है। अभी आपकी जो है वैकेंसी वैसे मोस्टली चांस है कि अभी बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के 7500 वैकेंसी इस बार आई हैं एसएससी सीजीएल में। क्लियर है? तो ये वैकेंसी हैं। और नेशनल सिटीजनशिप, यानी कि आप भारत के नागरिक हों, ये सब तो आप सभी को पता है। अब आते हैं सीधे एज पे कि नॉर्मल एज की अगर हम बात करें तो 18 से 27 एज मांगी गई है। 18 to 27, 18 से 27 के बीच में जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। जैसे SC और ST के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? और OBC के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC वालों को 13 साल का, जो PWD से आते हैं। तो यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। इसके अलावा अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है और सिलेबस के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। बाकी इसके बाद हम एक नई वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको, क्योंकि लगभग आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है और उसमें आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप कहीं से भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो लोग भी ग्रेजुएशन, चाहे आप BA कर रखे हों, चाहे BSc कर रखे हों, या फिर आपने BTech कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। होप करते हैं आपने यहाँ तक सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पर। SSC सीजीएल का जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा कि ये CBT फॉर्म में किया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में किया जाता है ये एग्ज़ाम। और इसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। 2 टायर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब हम एक एक करके टायर 1 और टायर 2 का जो सिलेबस है उसे आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टायर 1 है उसका आप एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। टायर 1 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो टायर 1 है, यानी कि इसको प्रीलिम्स भी आप बोल सकते हैं, ये अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। ये अब क्वालिफाइंग हो गया है। यानी कि इससे पहले क्या होता था, 2021 तक जो है आपको टायर 1 और टायर 2 दोनों के मार्क्स जोड़े जाते थे, उसके बाद उसमें कट ऑफ तैयार की जाती थी। लेकिन इस अब की बार से जो 2022 में बदलाव किए गए थे, यहाँ से क्या किया गया, जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाइंग बना दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि टायर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश। एकदम सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो आपके यहाँ रीजनिंग पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस में GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, ये सभी चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आती हैं।
क्वांट में नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, ठीक है, सीआईएसआई, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आती हैं। और इंग्लिश में आप सभी जानते हैं, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन दोनों इसमें पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के हम क्वेश्चन की बात करें तो सभी क्वेश्चन 25-25 होते हैं, यानी कि मैथ में 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश और क्वांट इन सब में 25-25 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 200 का आपका पेपर होता है। क्लियर हो गया है। और आपको जो टाइम है 1 घंटे का दिया जाता है, 1 आवर्स का टाइम होता है। तो होप करते हैं आपने प्रीलिम एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश सभी क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम था। अब हम आते हैं मेंस एग्ज़ाम में। जो लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। तो आते हैं अब हम मेंस एग्ज़ाम पे। और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आपको हम कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए बताने का प्रयास करेंगे और किस तरह से आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी करने का एक रणनीति बनाने की प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम मेंस एग्ज़ाम पे। मेंस एग्ज़ाम जो है उसमें आपके कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और इसके अलावा कंप्यूटर पूछा जाता है जो कि जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है। तो ये है मेंस एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर। तो एक एक करके देखते हैं। मेंस एग्ज़ाम में जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो 1 घंटे का जो समय मिलेगा उसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सॉल्व करना होता है। 30-30 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कुल मिलाकर के 180 क्वेश्चन होते हैं। उसके जस्ट बाद 1 घंटे का समय और मिलता है। यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के टोटल 45 क्वेश्चन होते हैं और जो जीए होता है उसके 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से ये 70 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये कुल मिलाकर के 210 नंबर का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा 210 का आपका ये होता है, 180 का इधर से हो जाता है मैथ और रीजनिंग, तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 390। 390 पे आपकी कट ऑफ तय की जाएगी। तो होप करते हैं आपने मेंस एग्ज़ाम को समझ लिया होगा। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं जो लोग एओ और एईओ के फॉर्म को फिल करते हैं वहाँ पर स्टैटिक्स और जो जनरल फाइनेंस होता है उसका भी पेपर होता है, तो वो लोग इसका भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जो मेंस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई थी। तो होप करते हैं आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा और आप लोग फॉर्म को थोड़ा सा जल्दी से फिल कर दीजिएगा। और अगला वीडियो जो होगा जिसमें हम आपको डिटेल्ड सिलेबस लेकर के आएंगे और उसमें आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने में मदद करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल को जो है चैनल अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।